हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 10th टर्म 1 एग्जाम के लिए आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। तो बच्चों, अगर ये तीन वर्टिसेस आपके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। सो ए बी विल बी इक्वल टू ए सी और ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस विल बी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला? तो दिस विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही थे, ये कैंसिल हो गए। माइनस रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। सो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। सो ऑप्शन में कोई भी नहीं है इसमें से, सो डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। Coming to next question. If x minus 2y plus k equal to 0 is a median of the triangle whose vertices are at points A, B and C, then you have to find the value of k. तो बच्चों, किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होता है उसी पे सेंट्रॉइड लाई करता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइड क्या होता है? आपका मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, तो ये जो आपका एडी मीडियन है इसी पे आपका एक सेंट्रॉइड लाई करेगा। सो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तीनों वर्टिसेस पता है। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सेंट्रॉइड बी ए कॉमा बी। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करके हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आर a इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो a क्या आ जाएगा आपका? x1 कितना है देखिए आपका -1, सो -1 प्लस 0 माइनस 5 बाई 2, सॉरी बाई 3। एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? y1 3 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 3। तो a आपका कितना आ गया एक्स कोऑर्डिनेट? -6/3 दैट इज -2। एंड y कोऑर्डिनेट जो आपका b था वो कितना आ गया आपका? 4 प्लस 3 7 8 9 9/3 दैट इज 3। तो a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, वैल्यू आ गई -2,3। अब ये जो लाइन है इस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या है? मीडियन की इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, इस पे सेटिस्फाई करा देते हैं। तो a की वैल्यू है -2 एंड b की वैल्यू अभी आपने निकाली है 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 8। So correct option is D option. Moving to next question. If the vertices of triangle ABC are given as this, then the length of median through A will be. तो बच्चों, मीडियन क्या करता है? जिस वर्टेक्स से आप मीडियन ड्रॉ करते हो उसके सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? सपोज दिस पॉइंट इज D, तो AD विल बाइसेक्ट BC। तो D क्या होगा? मिड पॉइंट होगा BC का। B के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं हमको? -3, -2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? -1, 8। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो -3 -1 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो d की कोऑर्डिनेट हमारे आ गए -4/2 दैट इज -2 एंड 6/2 दैट इज 3। तो d के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए। a के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 5, -1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग AD डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका? सो दिस विल बी 5 माइनस -2 और वी कैन से 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 7 स्क्वायर 49 प्लस -4 स्क्वायर विल बी 16। तो ये आपका आ जाएगा √65। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The two opposite vertices of a square are this and this. Find the coordinates of the other two vertices. तो बच्चों, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टेक्स दे रखे हैं। तो मान लो अगर ये स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, तो इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें यहाँ पे स्क्वायर मिल जाएगा। तो स्क्वायर के अपोजिट वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। और आप ध्यान से देखिए, आपको जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनके देखो y कोऑर्डिनेट सेम है।
तो मान लीजिए ये और ये अपोजिट वर्टेक्स है, तो इसके कोऑर्डिनेट है -1, 2 और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 2। तो यही दोनों वर्टेक्स हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो इन दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है। ये दोनों जो होंगे इनके देखो x कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट सेम है? तो आप देख सकते हो कि A इज द ओनली ऑप्शन, राइट। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी देख सकते हो कि क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो इस डायगोनल की लेंथ कितनी है, देखो दिस इज -1 से लेके 3 तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 4 यूनिट्स। दैट मीन्स इस वाले डायगोनल की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 4 यूनिट्स। अच्छा ये पॉइंट कितना होगा, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ, सपोज दिस इज ABCD। तो ये जो पॉइंट है आपका O, ये AC का मिड पॉइंट होगा ना। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताइए, दिस विल बी x1 + x2 अपॉन 2, सो 1, 2, राइट। इसका मतलब कि B का भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली सेम वर्टिकल डिस्टेंस पे है। और D का भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4। तो इसमें आप 2 यूनिट ऐड कर दो तो आपको इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दो तो D का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो O का y कोऑर्डिनेट कितना है, 2। तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4। और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 0। So again you are getting the same answer, A option. Moving to next question. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining this and this in the ratio 3:1 internally. तो बच्चों ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका सेक्शन फॉर्मूला का है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला सही से लगा के बस आंसर निकाल लेना है और कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे ये P पॉइंट है, ये 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें पता है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, रिवाइज कर लीजिए फॉर्मूले। एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, याद रखो कि हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज m1, दिस इज m2, सो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और जब y कोऑर्डिनेट लिखना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दोनों को ऐड कर दो। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सो 3 + 1। तो ये कितना आ गया, 8 3 = 24 प्लस 4 28/4। तो ये 7 आ गया। किसी ऑप्शन में 7 आ रहा है तो देखो दो ऑप्शन है A और C, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 विल बी 4। तो ये कितना आ रहा है, 12/4 दैट इज 3। तो क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, 7, 3। तो C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following the point on the x-axis which is equidistant from the points this and this? तो बच्चों आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक है सपोज मान लेते हैं 2, -5 और एक दूसरा पॉइंट है -2, 9। तो एक कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये P पॉइंट है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करते हैं उनके वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि PA और PB की डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो PA इक्वल टू PB दे रखा है, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है। तो PA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू PB का स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल के स्क्वायर कर देते हैं। तो PA डिस्टेंस कितनी होगी, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट गया। दिस इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, a² + b² - 2ab प्लस 5 5 = 25। दिस इज इक्वल टू a² + b² प्लस 2ab प्लस 9 9 = 81। दोनों से x² कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका -4x। इसको भी इधर ले आते हैं तो ये -8x हो गया। ये भी 4 4 कैंसिल हो गया, तो -8x इक्वल टू कितना आ गया, 81 - 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -8x इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, 56। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो x की वैल्यू -7 है,
तो मेरा p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -7, 0। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, देख सकते हो आप ए और बी में, ए और डी में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई और यहाँ पे ले लीजिए, सपोज दिस इज, ठीक है। बाई चांस बच्चों का कभी ऐसा होता है, वैसे होता नहीं है, बट स्टिल अगर कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए कि मोर देन वन करेक्ट आंसर है, तो आप किसी भी एक ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ो, क्योंकि उसमें आपको या तो बोनस मिलेगा, या तो जिन बच्चों ने ए और डी दोनों करेक्ट करेंगे उन दोनों को मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the points this and this. Okay, x और y इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं। So this is the point x comma y. इसकी डिस्टेंस 7,1 एंड 3,5 से सेम है। तो डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस का स्क्वायर भी सेम होगा। तो PA इक्वल टू PB, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। सो PA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू PB स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सो x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। दोनों साइड ब्रैकेट ओपन कर लो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 14x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, सारे वेरिएबल्स को एक साथ ले आते हैं एक साइड पे। तो ये आपका बन जाएगा -14x माइनस 2y प्लस 6x, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, प्लस 10y। दिस इज इक्वल टू, सारे कॉन्स्टेंट्स को हम लोग राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो 25 प्लस 9 विल बी 34, ठीक है। इधर से इधर क्या आ जाएगा, 49 प्लस 1 इज 50, राइट हैंड साइड में आएगा तो -50, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -14x प्लस 6, तो ये बन जाएगा -8x माइनस 2y प्लस 10y, तो ये बन जाएगा प्लस 8y, दिस इज इक्वल टू -16। ओके, तो 8 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो दिस विल बी -x प्लस y इक्वल टू -2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी, अगर माइनस कॉमन ले ले दोनों साइड से, सो x माइनस वाई इक्वल टू, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। If the perpendicular distance of a point P from the x-axis is 5 units and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point P is। तो बच्चों समझो आप लोग कि ये x-axis है हमारी और ये y-axis है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P की x-axis से वो 5 यूनिट्स है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis पे है, ठीक है। ये जो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis है इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, और वो जो पॉइंट P है उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x-axis से वो 5 यूनिट्स है। तो बच्चों हमको यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है कि 5 यूनिट्स है, तो डिस्टेंस अगर 5 यूनिट्स है दैट मीन्स कि जो हमारी लाइन होगी, जो हमारा पॉइंट होगा, वो आप ये देख सकते हो कि ये जो आपकी लाइन होगी y इक्वल टू 5 लाइन, राइट, और y इक्वल टू -5 लाइन, y इक्वल टू -5 आपकी जो लाइन होगी, दिस इज y इक्वल टू 5 लाइन एंड दिस इज y इक्वल टू -5 लाइन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव x पे है। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट, तो भी देखो जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो उसका फुट कहाँ पड़ेगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर आप y इक्वल टू -5 पे भी कोई पॉइंट लोगे तो उसका भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पे पड़ेगा, नेगेटिव x डायरेक्शन में, राइट। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 5 यूनिट्स होगी, यानी कि y कोऑर्डिनेट +5 भी हो सकता है एंड -5 भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, बोथ 5 और -5। Moving to next question, question number 9. If the distance between the points this and this is 5, then the value of P is। Okay, तो बच्चों AB के बीच की डिस्टेंस आपको 5 दे रखी है, तो AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कितनी हो गई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस
p minus 0 का होल स्क्वायर, दिस इज 25. So 4 minus 1 का स्क्वायर इज 9. So 9 plus p square equal to 25. So p square equal to 16 और p equal to plus minus 4. So correct answer हो जाएगा आपका B option. Coming to next question. If the center of a circle is 3, 5 and the end points of a diameter are 4, 7 and 2, y, then the value of y is. तो बच्चों सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, राइट? आपको एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं 4, 7 एंड 2, y एंड सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, 5. तो हमें पता है कि डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है दैट इज सेंटर. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y1 plus y2 upon 2. तो 5 2 are 10. 10 minus 7 will be equal to 3 which is equal to 5. तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3. बच्चों इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.